भाई मोदी जी का नया मंदिर बनने वाला है, पहले तुम ये सुनो। हमने ये निर्णय लिया कि अब बिहार के अंदर में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में भव्य मंदिर बनेगा। बिल्कुल संभव है, अगर सरकार नहीं बनाएगी तो हम लोग चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे और नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। तुम्हें लगता है ऐसे मोदी भक्ति तुम्हारा पर्सनल चॉइस है? नहीं है, इसका बिल तुम, मैं और हम सब भर रहे हैं कलेक्टिवली। चाहे किसी की भी भक्ति हो, जब अंधभक्ति बनती है नुकसान कलेक्टिव होता है भाई। कैसे? 4 तरीकों से समझाता हूँ, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, काम और जिम्मेवारी का कनेक्शन टूट जाता है। अगर अच्छा काम हुआ, वाह मोदी जी वाह, बुरा हुआ तो सिस्टम ने किया। सक्सेस पर्सनल हो जाती है और फेलियर सिस्टमेटिक। नौकरी नहीं है, सिस्टम की गलती है। पेपर लीक हुआ है, सिस्टम की गलती है। रुपया गिर रहा है, सिस्टम की गलती है। इसका प्रूफ मैं देता हूँ। हर स्कीम में तुम्हें सुनने को मिलेगा मोदी की गारंटी। स्कीम्स मिनिस्ट्रीज से अप्रूव होती हैं, पर क्रेडिट सारा मोदी जी पे जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल मॉडल से पर्सनालिटी मॉडल पे शिफ्ट है। दूसरा, और ये सबसे डेंजरस है भाई, जो इंस्टीट्यूशंस चेक करने के लिए होती हैं वो इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं। जैसे ईडी, सीबीआई, पुलिस, जिनको न्यूट्रल होना था वो सरकार के इशारे पे काम करती हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे न्यूट्रल बॉडी पे भी सवाल उठते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है। और अगर इनसे सवाल पूछा, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। और जब ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी को रिप्लेस कर दे, तब इलेक्टोरल बॉन्ड से ऐसे कांड होते हैं। बीजेपी लेके आई थी 2017 में ये बोल के कि इलेक्टोरल फंडिंग्स में से ब्लैक मनी को हटाएंगे। एनोनिमस फंडिंग इससे इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को 2024 में खुद बोलना पड़ा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रही है। किसने किस पार्टी को फंडिंग दिया ये हमें पता ही नहीं चलता। तीसरा, तुम सिटीजन से एक स्पेक्टेटर बन जाते हो बस। भक्ति में तुम क्या करते हो? स्पीच की तारीफ करते हो, सोशल मीडिया पे अपने भगवान को डिफेंड करते हो, और इसी चक्कर में जो सवाल पूछ रहा है उन सबको माँ बहन की गालियां देते हो। तुम ब्रांड के सपोर्टर बन जाते हो, देश के सिटीजन नहीं। और ये यूथ के लिए सबसे खतरनाक है। और अगर तुम ऐसे ही इमेज पे वोट दोगे तो हिसाब कैसे मांगोगे भाई? और चौथा, डिसएग्रीमेंट बन जाता है देशद्रोह। टैक्स, जॉब, एजुकेशन पे बहस होनी थी, भक्ति बहस को बदल देती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम की या नहीं, इससे हटके तू देशभक्त है या नहीं, हिंदू, मुस्लिम, जात, इसी में सीमित रह जाती है बातें। तो नुकसान पर्सनल नहीं है भाई, कलेक्टिव होता है। तो इससे कैसे बचें? ओशो की ये बात सुनो, तुम्हारे काम आएगी। Neither the religious leader nor the politician are interested in people whom they pretend to lead. They are interested in their being leaders. And of course, a leader cannot be without the led. और फाइनली यही बोलूंगा कि भक्ति छोड़ो, हिसाब लो। ये पॉलिटिशियंस हैं तुम्हारे भगवान नहीं। बाय।